नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। बलौदाबाजार जिला मुख्यालय से लगे ग्राम मोहतरा में आकाशीय बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई, वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि मोहतरम तालाब के पास महुआ पेड़ के नीचे तीजा त्योहार मनाने के लिए लोग एकत्रित हुए थे और इसी दौरान अचानक मौसम बदला और आकाशीय बिजली गिर गई, जिसके बाद से यह हादसा हुआ। ग्राम मोहतरा में ग्रामीण लोग एक पेड़ के नीचे छांव में पानी गिरने के कारण रुके हुए थे, ऐसा पता चला है। यहाँ पर अचानक आकाशीय बिजली गिरी जिससे 7 लोगों की वहीं पर डेथ हो गया और 4 लोग हमारे पास वहाँ आए हैं जो जिनको तकलीफ नहीं है, लेकिन हम उनको भर्ती करके एहतियातन रखे हुए हैं। जिनका 7 लोगों की डेथ हुई है उनका हम अभी पोस्टमार्टम करवाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको परिजनों को दे सकें उनके शव को, और जो 4 लोग हैं भर्ती हैं उनको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। वैसे वो खतरे से बाहर हमें लग रहे हैं। अभी ग्राम मोहतरा में 3:30 बजे के आसपास कई लोग बैठे हुए थे, पानी बरसने की संभावना थी तो पेड़ के पास बैठे, तालाब के पास बैठे हुए थे, जिसमें आकाशीय बिजली गिरी। इसमें 7 लोग मौके पे ही खत्म हो गए और 4 लोग घायल है। अभी उन्हें भर्ती कराया गया है, उनका स्वास्थ्य ठीक है। अभी उनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। बारी बारी से पोस्टमार्टम करा के घर वालों को सुपुर्द करने की हम लोग इच्छा रखते हैं और उन्हें तत्काल उन्हें घर भी पहुंचा दिया जाएगा एम्बुलेंस का। जी, उसके लिए तहसीलदार जो है वो पंचनामा अपना बनाएंगे। उसका जागरूकता शिक्षा के तहत जो मुआवजा मिलता है 4 लाख का, उसका प्रोसीजर हम लोग शुरू करवाएंगे। देखिए, ये बड़ा हादसा, बेहद दुखद हादसा आपको बता रहे हैं, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने की वजह से ये बड़ा हादसा हो गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बलौदाबाजार की, जहां हादसे के बाद से 7 लोगों की दुखद मौत हो गई है। घायलों को, जो घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां पर उनके परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक बार फिर से एक तरह से कहे तो आकाशीय बिजली गिरा है और इस बीच बड़ा ये हादसा हो गया है, जिसमें तमाम लोग घायल हो गए हैं और 7 लोगों की मरने की खबर भी सामने आ रही है। जो घायल हैं उन्हें मौके पर ही अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। आकाशीय बिजली गिरने से ये पूरा हादसा बताया जा रहा है, जिसमें बताते हैं कि घायलों के उपचार चल रहे हैं। और वहीं भगवान बलराम जयंती किसान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। सीएम साय ने कार्यक्रम को भी संबोधित किया। खेती भी ये वैज्ञानिक तरीके से करके देखने वाली बात है और आज की जिस प्रकार के वैज्ञानिक तौर तरीके उसके आधार पर करनी चाहिए और उसके साइंटिफिक रिजल्ट सामने लाने चाहिए। किसान एक बात करके देखता है, उसको उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है तो उसका परिणाम इसको क्यों मिला है, इसका तत्व हमारे वैज्ञानिकों ने खोज के निकालना चाहिए। बहुत बार वैज्ञानिक कह देते हैं, बाकी भी लोग कहते हैं कि ये तो अंधश्रद्धा है, मगर उसके ऊपर कोई प्रयोग न करते हो उसको नकारना, ये भी तो अंधश्रद्धा है। ये कोई वैज्ञानिक तरीका तो नहीं है। तो इसलिए हमको उस प्रकार से कुछ अनुसंधान की दिशा, उस दिशा में लेकर जानी पड़ेगी। गत 10 साल का अगर उल्लेख करेंगे तो निश्चित रूप से इस विषय में परिवर्तन आया है। प्राकृतिक खेती कहो, जैविक खेती कहो, प्रकृति के साथ खेती कहो, गौ आधारित खेती कहो, इन सब के बारे में निश्चित रूप से परिवर्तन आया है, विचार करना शुरू किया है। हमारे वैज्ञानिकों को भी अपनी मानसिकता में थोड़ा सा परिवर्तन करने की आवश्यकता है। वैज्ञानिकों को भी इस जो बातें आ रही है उसको विज्ञान के कसौटी पर और उसको कसकर देखने की आवश्यकता है। अगर वो कसकर देखेंगे तो निश्चित रूप से उनके भी इसमें परिवर्तन आ जाएगा। इस बात को हमको परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आज कुछ बातों का उल्लेख मैं निश्चित रूप से करना चाहूंगा, जो हमारे छत्तीसगढ़ प्रांत के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी है, उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो और भी अच्छी बात रहेगी। एक तो क्या है कि 10 साल का हिसाब लगाते हैं तो सरकार ने, और खास करके अभी अभी ये जो नई सरकार बनी है,
माननीय विष्णुदेव जी के नेतृत्व में उन्होंने 3100 रुपए धान की और जो किसान संघ की मांग थी उसकी पूर्ति की है। इसके लिए मैं हृदय से साधुवाद देता हूं। किंतु हमको इस बारे में भी सोचने की आवश्यकता है कि केवल धान की खरीद से काम चलेगा क्या? हमको बाकी भी फसलों के लिए इस प्रकार की कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी, नहीं तो जो पंजाब हरियाणा की स्थिति हो जाएगी वही छत्तीसगढ़ की हो जाएगी। उसका डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए कोई बात करने की आवश्यकता है। दूसरी बात है कि हमको इसकी लागत कैसे कम कर सकते इसका विचार करना पड़ेगा, क्योंकि लागत बढ़ने के कारण मोदी सरकार ने एमएसपी तो बहुत बढ़ा दिए है, दलहन तिलहन को भी बढ़ावा दिया है, मगर उस एमएसपी बढ़ी हुई का फायदा किसान को न मिलने के कारण, क्योंकि इसका कारण है कि उसकी लागत बढ़ती जा रही है। तो इसके बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा। और जहां हम गौ आधारित प्रकृति की खेती की बात करेंगे तो उसमें हमको और एक विचार करने की आवश्यकता है। रासायनिक उर्वरकों के लिए बहुत बड़े प्रमाण में सब्सिडी दी जाती है। जो किसान जैविक खेती करना चाहता है, गौ आधारित खेती करना चाहता है, उसको आज क्या मिल रहा है? आप तो केवल रासायनिक खादों के लिए सब्सिडी दे रहे हो। तो इसके लिए इसका कोई पैटर्न बदलने की आवश्यकता है। और किसान संघ ने इस बारे में अनेक बार सुझाव भी दिया है कि किसान को आप सीधा अनुदान दे दीजिए। किसान के पास में जो पैसा आप सब सब्सिडी को एकत्रित कर दीजिए और उसमें से जो आपको देना है उसको समान रूप से प्रति एकड़ के हिसाब से बांट दीजिए। और फिर वो किसान जो है अपने को जिस प्रकार की खेती करना है वो खेती करेगा। नहीं तो केवल रासायनिक खादों पर सब्सिडी मिलने के कारण ही रासायनिक खेती को हम कितना भी इधर प्रचार करेंगे तो बढ़ावा उधर ही मिलेगा। इसीलिए कोई सीधा अनुदान देने की दृष्टि से भी सरकार, केंद्र सरकार के साथ में अगर छत्तीसगढ़ सरकार की बातचीत हो जाएगी तो मुझे लगता है कि उसका भी अच्छा परिणाम होगा। और प्रदेश के किसानों की दृष्टि से और एक आवश्यक बात है कि अच्छे प्रकार की बीज की उपलब्धता होना। आज किसान की अगर कोई आवश्यकता रहती है तो अच्छे बीज उपलब्ध होना। हम केंद्र सरकार से भी आग्रह कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो बीज कानून बनाएं। माननीय ब्रजमोहन जी यहां हैं जो हम सबका प्रतिनिधित्व करते हैं लोकसभा में, उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि बीज का कानून बनाने के लिए सरकार के साथ में आप भी आग्रह करें। और यहां जो स्टेट का बीज का निगम होगा उसमें ऐसे व्यक्ति आने चाहिए कि जो बीज के विषय को जानते हैं। बीज के विषय के मामले में जो किसानों की आवश्यकताओं को पूरी कर सकेंगे। हमारे कृषि विश्वविद्यालयों पर आज भी किसानों का बहुत बड़ा विश्वास है और जब कृषि विश्वविद्यालय से बीज मिलता है तो बड़े विश्वास के साथ में किसान लेकर जाता है। तो मेरा कुलपति महोदय जी से भी आग्रह रहेगा कि बड़े प्रमाण में बीज की उपलब्धता विश्वविद्यालय के माध्यम से भी करने की आवश्यकता है। अगर इस प्रकार से हो जाएगा तो निश्चित रूप से ही हम जिस दिशा में इस छत्तीसगढ़ को बढ़ाना चाहते हैं और कृषि में एक सिरमौर बनाना चाहते हैं उस दिशा से निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज इस कार्यक्रम के लिए माननीय कुलपति महोदय जी, यहाँ का छत्तीसगढ़ का भारतीय किसान संघ, यहाँ का कृषि विभाग, इन्होंने इस कार्यक्रम के लिए मुझे यहाँ दो शब्द व्यक्त करने के लिए अवसर प्रदान किया। इसके लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और आप सब लोगों ने भी बड़े शांति से मेरे विचारों को सुनने का काम किया, इसके लिए आपका भी आभार व्यक्त करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। अब मैं पूरे सम्मान से आमंत्रित करती हूँ आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय मुख्यमंत्री। आप अपना उद्बोधन प्रस्तुत करेंगे महोदय। बोलिए भारत माता की, भारत माता की।
छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, बलराम भगवान की, बलराम भगवान की। जय जवान, जय जवान। आज इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के इस परिसर में भगवान बलराम जयंती के अवसर में, जिसको किसान दिवस के रूप में मना रहे हैं, ऐसे कार्यक्रम में मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री आदरणीय श्री रामविचार नेताम जी, रायपुर के लोकप्रिय सांसद और छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व कृषि मंत्री, जिनके द्वारा निर्मित इस सभागार में हम सब लोग ये कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं, ऐसे आदरणीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, विधायक श्री मोतीलाल साहू जी, इस विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय डॉक्टर गिरीश चंदेल जी, श्री सुरेश चंद्रवंशी जी, अध्यक्ष भारतीय किसान संघ, श्री विमल चावड़ा जी, श्रीमती जानकी सत्यनारायण चंद्रा जी, और जिनका हम सब लोग प्रेरक उद्बोधन सुने, ऐसे आदरणीय श्री दिनेश कुलकर्णी जी, अखिल भारतीय संगठन मंत्री, भारतीय किसान संघ, श्रीमती सहला निगार जी, कृषि उत्पादन आयुक्त, श्री सारांश मित्तर जी, विशेष सचिव कृषि विभाग, श्री एस जगदीशन, संचालक उद्यानिकी विभाग, डॉक्टर विवेक त्रिपाठी, संचालक अनुसंधान कृषि विश्वविद्यालय, और मंच में विराजमान सभी महानुभावगण, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी वरिष्ठ जन, प्रदेश भर से आए अन्नदाता किसान भाई बहनी मन, हमारा कृषि वैज्ञानिक मन, और पूरे प्रदेश के 26 कृषि विज्ञान केंद्र में जो किसान भाई मन जुड़ीन हैं ऑनलाइन, और हर कृषि विज्ञान केंद्र में हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे वरिष्ठ जन मन उपस्थित हैं, ऐसे सब के मैं जोहार करत हूं, सबके मैं हृदय से अभिनंदन और स्वागत करत हूं। आप सबला सबकर ले पहली भगवान बलराम जयंती के बहुत बहुत शुभकामनाएं, ये किसान दिवस के बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आप मन के बीच में अपने आप के पाकर मोला बहुत अच्छा लगा थे, मैं अपन ला सौभाग्यशाली समझत हूं। एक लिए मैं कृषि विभाग के और ये कृषि विश्वविद्यालय के अत्यंत आभारी हूं, और मैं धन्यवाद देना चाहूं कृषि विभाग के हमारे मंत्री श्री रामविचार नेताम जी के, और एक कृषि विश्वविद्यालय ला जो भगवान बलराम के जयंती ला किसान दिवस के रूप में मनाए के आज एक अभिनव पहल शुरू करी है। और निश्चित रूप से 9 सितंबर के भगवान बलराम जयंती ला किसान दिवस के रूप में हमन मनाबो, और ऐसे अवसर में हमारे प्रदेश के उत्कृष्ट किसान मन पुरस्कृत हो ही, तो एकर एक अच्छा वातावरण निर्मित हो ही पूरे प्रदेश में, हमारे किसान भाई मन ला एकर ले बहुत फायदा हो ही। एकर ले मैं पुनः कृषि विभाग के धन्यवाद करना चाहूं, और आज के अवसर में प्रदेश के हमारे किसान भाई बहनी मन जो उत्कृष्ट काम करे हैं कृषि के क्षेत्र में, हमला हमन यहाँ पुरस्कृत करे हैं मंच में,
तो उमन के भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। उमन आगे और ऐसे ही काम करें और हमारे किसान मन के वो मार्गदर्शक बने, किसान मन के वो प्रेरणा के स्रोत बने। हमारे देश में कृषि के प्राचीन काल से ही महत्व है और भगवान बलराम हमारे कृषि के शिल्पकार हैं, जो हमेशा अपन कंधा में हल्ला नांगरला बोहे रहते और को चलते उमन के नाम हलदर भी पड़ी से। तो प्राचीन काल से ही हमारे देश में कृषि के महत्व है, कृषि प्रधान देश है। आज 70% आबादी यहाँ के कृषि पर आधारित है और आज तरह तरह के प्रयास होते। हमारे कृषि वैज्ञानिक मन लगातार अनुसंधान करत हैं और वैज्ञानिक तरीके से भी खेती करे के प्रयास होते, उत्पादन बढ़त है। लेकिन कहीं न कहीं समाज फिर से प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के तरफ बढ़त है और आज एक बाद में पूरा कार्यशाला यहाँ हो ही गोवंश आधारित खेती, प्राकृतिक खेती और जैविक खेती ला बढ़ावा देबर। और मैं समर्थों की कार्यशाला निश्चित रूप से कृषि के जगत में विकास के एक मील के पत्थर साबित हो ही, ऐसा मैं समझता हूं। हमार कुलकर्णी जी बहुत अच्छा विचार रखीन है, हमला वो सब में चिंतन करे के आवश्यकता है। और मैं समझता हूं कि हमन किसान मन बर शुरू से ही चिंतित हन। मैं आज के अवसर में हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री और छत्तीसगढ़ के निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आज के अवसर में धन्यवाद देना चाहूं। मैं उमन के समय में सांसद के रूप में ये देश के पार्लियामेंट में रहे के सौभाग्य मिलिस। पहले हमार किसान मंठन खेती करे बर पूंजी नहीं होए, महाजन से हमन पूंजी लेत रहें और बहुत ज्यादा ब्याज देना पड़त रही से। और कोऑपरेटिव बैंक मन के भी ब्याज इतना रही से कि 14%, 16%। लेकिन हमारे देश में हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करी। आज कम ब्याज में आज लोन की व्यवस्था, आज करोड़ों करोड़ किसान हमारे देश के ऊपर से लाभ लेते हैं। आज फसल बीमा योजना के हमन नाम सुनत रहें, लेकिन ओकर लाभ नहीं मिलत रही से। लेकिन मोला अच्छा से मालूम है कि उमने के समय में ये फसल बीमा योजना के भी सरलीकरण हुई और ओकर लाभ भी आज हमारे देश के करोड़ों किसान आज फायदा पात। आज किसान मन के आयला दोगुना करे बर हमारे देश के आज के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो भी विभिन्न उपाय करत हैं। एक तो कृषि मंत्रालय के नाम ही वन बदल के कृषक कल्याण मंत्रालय कर दी। आज किसान चैनल से लेकर प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, उद्यानिकी में जोर, पशुपालन में जोर, मत्स्य पालन में जोर, ये सब हमारे प्रधानमंत्री जी के सोच चलत है ताकि किसान मन के आय दोगुना हो। और जैविक खेती ला भी हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत जोर देते हैं। हमारे कुलकर्णी जी भी बताइन और मैं भी बताता हूं कि प्राकृतिक खेती के विषय में हमारे प्रधानमंत्री जी कही है कि प्राकृतिक खेती व्यक्तिगत खुशहाली का रास्ता खोलेगी। यह विधि सभी लोगों के सुखी और स्वस्थ रहने की भावना को भी साकार करेगी। ऐसा विचार हमारे देश के प्रधानमंत्री के प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के विषय में है। तो ये लगातार प्रयास सरकार की तरफ से चलत है और हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार भी 8 महीना में जो किसान मन बर करी से हमारे कृषि मंत्री जी ओला बतात रही ने 2 साल के बोनस 13 लाख किसान के 3716 करोड़ रुपया देहे के काम हमन करे हन। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे हन, 3100 रुपया धान के कीमत देहे हन और अंतर के जो राशि रहीस 13,320 करोड़ रुपया ओला भी एक मुश्त देहे के काम हमारे सरकार करी से। और 145 लाख मीट्रिक टन धान इस साल रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी हुई से। और
अभी जो बजट 2024-25 के हमन पास करे हन उनमें 2200 करोड़ रुपया हमन सिंचाई पर रखे हन ताकि किसान मन के खेत में पानी पहुंचे और 350 योजना सिंचाई की योजना ये 2200 करोड़ रुपया में बनने वाला है। और एकर से हमारे प्रदेश के 35,600 हेक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई आज जो है ओकर से अतिरिक्त सिंचाई की व्यवस्था हुई। ये हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार करत है और मैं मुख्यमंत्री के नाते हमारे छत्तीसगढ़ के जो जल संसाधन मंत्री हैं श्री केदार कश्यप जी उमन से मैं कहे हूं कि हमारे जो पुराना सिंचाई योजना है आज कई योजना पूरा डैमेज है। कहीं केनाल टूट गई तो कर देखा कोई नहीं, कहीं सिल्ट जमा होगी तो कर देखा कोई नहीं, कहीं गेट खराब होगी से तो कर देखा कोई नहीं। तोला में कहे हो कि पहले एला भी आप मन देखवाओ, हमारे जितना पुराना सिंचाई की योजना है वो भी दुरुस्त होना चाहिए और वो दुरुस्त हो जाही तब भी हमारे किसान मन के सिंचाई के रकबा बढ़ जाही। ऐसे में हमारे प्रदेश के जल संसाधन मंत्री से मैं कहे हूं। और हमन के एक और सरकार की योजना है जो हमारे प्रदेश में भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उमनला भी दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत उमनला 10,000 रुपया निःशुल्क में देहे के मतलब ओकर कोई वापसी नहीं होही। ऐसे भी हमार ये सरकार सोचत है आने वाला समय में वाला भी हमन क्रियान्वयन करबो। तो इस तरह से ये सरकार ध्यान देते। उद्यानिकी के क्षेत्र में भी सरकार के बहुत जोर है। अगर हमन किसान के आय दुगुना की बात करथन तो उद्यानिकी में मत्स्य पालन में पशुपालन में ये भी जोर देना पड़ी और सरकार ओकर लिए भी चिंता करत है। और मैं अंत में और ज्यादा नहीं कहते हुए हमारे कुलकर्णी जी जो बात सरकार के लिए रखी है निश्चित रूप से आपके विचार के मैं स्वागत करत हूं और वो क्षेत्र वो दिशा में हमारे सरकार सोची। और अंत में ये जो कार्यशाला है आज किसान दिवस के उपलक्ष्य में ये सफल हो और हमारे प्रदेश में प्राकृतिक खेती, जैविक खेती और गोवंश आधारित खेती ला बढ़ावा मिले और हमने जो धान के कटोरा कहलाते छत्तीसगढ़ ला एक विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में और यहाँ के सभी किसान खुशहाल हों ऐसा हम सब मिलकर करबो। यही मैं अपेक्षा करते हुए और पूरे प्रदेश से आए किसान बंधु मल्ला और जो 26 कृषि विज्ञान केंद्र में हमारे अन्नदाता भाई बहनी मन जुड़ी नहीं और सबला और हमारे नेता मल्ला हमारे कृषि विश्वविद्यालय के अधिकारी मल्ला सबला फिर से एक बार धन्यवाद देते हुए किसान दिवस के शुभकामनाएं देते हुए मैं अपन बात के अंत करत हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। को दिखा रहे थे रायपुर से जहां पर भगवान श्री बलराम जयंती किसान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल रहे और उन्होंने जनता को संबोधित किया। धान का कटोरा यानी छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, जिस पर किसानों के फसलों को लेकर भी तमाम बातों का जिक्र किया और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी किसानों के लिए जो है अग्रसर है, उनके जो समस्या है उस पर लगातार काम किया जा रहा है और इसी के साथ किसानों की आय दोगुनी हो इस पर भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जिक्र किया। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही और अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।